दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो राजस्थान सरकार ने जो नवीन पहल की है सबसे पहले उससे संबंधित बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाना होगा। राजस्थान सरकार की एक नवीन पहल शुरू की जा रही है अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर सेलेक्ट होने के बाद जो उनको प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना पड़ता है, उसी को लेकर है अच्छी खबर शिक्षकों के लिए। तो शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि ज्वाइनिंग में देरी को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है अब जिला स्तर पर करवाया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर सीधे स्कूलों में ही भेजेगा। अब अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया जाएगा, यानी कि उनका सत्यापन अब केवल जिला स्तरीय विद्यालय में करवाया जाएगा या उनके जो निरीक्षक होंगे जिला स्तर का जो विद्यालय होगा उसमें निरीक्षक एक तय किए जाएंगे, वो ही उनका सत्यापन करवाएंगे और सीधे फिर उनको स्कूलों में भेज दिया जाएगा। अभी तक चयन बोर्ड सत्यापन के नाम पर अनावश्यक रूप से विलंब करता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा ने निर्देश जारी किए हैं। तो ये शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि जो शिक्षक ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करते हैं और फिर बोर्ड द्वारा उनका सत्यापन कराया जाता है, फिर जिला स्तर में करवाया जाता है और इस प्रकार से अनावश्यक देरी हो जाती है। उसी को लेकर अब अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाना होगा, सीधे ही जिला स्तर के एक विद्यालय में वहाँ पर निरीक्षक तय होंगे, वो करेंगे और उसके बाद सीधे उनको ज्वाइनिंग के लिए जो नियुक्ति पत्र जारी करके जो ज्वाइनिंग दी जाएगी और स्कूलों में भेज दिया जाएगा। तो ये राजस्थान सरकार की नवीन पहल की गई है। इसके साथ ही दोस्तों दिखा देते हैं नवी खबर अपडेट, वो ये है कि लगभग जो 11 करोड़ के करीब छात्र हैं उनको मिड डे मील योजना के अलावा अब नाश्ता भी मिलेगा। यानी कि सरकार ने कुछ चेंजेस किया है मिड डे मील योजना को लेकर। अब नाश्ता भी दिया जाएगा बच्चों को। स्कूल खुलने पर इस सत्र में नाश्ते में पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन या फिर मूंगफली गुड़ चना मिल सकता है। इसके अलावा बच्चों को अब स्थानीय मौसमी फल भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए दोपहर के भोजन के साथ साथ नाश्ता भी शामिल किया गया है। ये नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने 2016 से मिड डे मील में नाश्ता शामिल करने की योजना पर काम कर रही थी और सर्वे में सामने आया था कि 30 से 40% से अधिक बच्चे इसलिए स्कूल जाते हैं ताकि उन्हें दोपहर का भोजन मिले। इसी के चलते नाश्ता शामिल करने की योजना तैयार हुई है। इसका मकसद यह है कि भरपेट खाने के बहाने से शिक्षा से बच्चे जुड़ेंगे और बच्चे ज़्यादा आएंगे और साथ ही यह बच्चे पौष्टिक आहार न मिलने के चलते कुपोषण के जो शिकार होते हैं, इसलिए नाश्ते में पौष्टिक आहार को शामिल किया जा रहा है। तो मिड डे मील में नवीन अपडेट है, नई शिक्षा नीति का एक पहल है कि अब मिड डे मील में जो है नाश्ता भी मिलेगा। हो सकता है गर्म नाश्ता हो कोई या मूंगफली गुड़ चना कुछ भी दिया जा सकता है, मौसमी फल वगैरह भी है साथ में। तो ये अपडेट है मिड डे मील को लेकर। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर, जो है आंतरिक या बोनस के आधार पर जारी हो सकते हैं रिजल्ट। प्रदेश की यूनिवर्सिटी को छात्रों के बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग में फॉर्मूले सुझाए हैं, जिनके आधार पर जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। इनके अनुसार पिछले वर्ष या सेमेस्टर के नंबरों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देकर छात्र को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जा सकता है। उच्च व तकनीकी शिक्षा सचिव सुचि शर्मा ने 13 यूनिवर्सिटी को पत्र भेजा है और प्रदेश के 15 लाख से ज़्यादा छात्रों का यह है मामला। इसके जो है क्या आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें 50% अंक जो है पिछली क्लास के आधार पर हो सकते हैं। 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को क्रमोन्नत करें या फिर फर्स्ट ईयर के छात्रों को 10वीं और 12वीं क्लास के प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक दिए जा सकते हैं। इसी के अलावा यूजी सेकेंड ईयर के छात्रों को फर्स्ट ईयर के नंबर के आधार पर और 5% बोनस अंक देकर क्रमोन्नत किया जा सकता है। पीजी पूर्वाध के छात्रों को लघु शोध प्रबंध असाइनमेंट देकर अंक दिए जा सकते हैं। 1 साल के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य होने पर परीक्षा भी कराई जा सकती है। तो ये मामला चल रहा है कॉलेज की यूनिवर्सिटी को लेकर। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं प्रबोधकों को लेकर। खबर है कि प्रबोधकों को परिणाम नहीं देने पर नोटिस। हाईकोर्ट ने प्रबोधक भर्ती 2018 में नियुक्त प्रबोधकों को पुरानी सेवा जोड़कर परिणाम नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश धर्मचंद मीणा वन्य की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर है स्टूडेंट 5 अगस्त तक संशोधन कर सकते हैं अपने आवेदन में, जो डीएल्ड करना चाहते हैं, यानी प्री डीएल्ड परीक्षा के लिए जो लगभग 6,72,000 ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई थी। अब कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई और शिव प्रसाद जो है परीक्षा संबंध उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को राज्य के 33 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का एक मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी 1 से 5 अगस्त तक विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर करेक्शन पैनल के जरिए संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए 50 रुपये का टोकन शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन पासवर्ड के जरिए अपने से संबंधित सूचनाओं में सुधार कर सकेंगे। उन्होंने मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी के जरिए त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। तो स्टूडेंट 5 अगस्त तक अपने आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं। प्री डीएलडी को लेकर है खबर।
इसके साथ ही 10+2 का फॉर्मेट होगा ख़त्म, नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में जो है 10+2 के फॉर्मेट की जगह अब नया फॉर्मेट लागू किया है, 5+3+3+4, 5334 फॉर्मेट में डाला गया। इसका मतलब है अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे और बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जा सके। अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसमें पढ़ाई का माध्यम घरेलू मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का होगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण होगा कक्षा 6 से 8, जिसमें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जिसमें फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाजत होगी। इसके साथ कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। इसके बाद माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष 9 से 12 क्लास। इसके अलावा स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। अब छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकेगा। नई शिक्षा नीति में खास बात यह है कि हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। छात्रों के लिए कला विज्ञान के बीच में कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक रहने पर जोर होगा, वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ नैतिकता, संवैधानिक मूल्य, भाषा पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। तो ये कुछ नवीन चेंजेस हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये प्रमुख जानकारियाँ थी सभी साथियों के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।